देश प्रदेश की मुख्यमंत्री जिसके पास जिम्मेवारी हो, वो अपनी घृणित मानसिकता से धर्म विशेष राम को, प्रभु राम को इसमें ले आए और कहें वाम और राम ने वो हमला किया। मैं मानता हूं कि फिर अगर उस बयान की तुलना किसी भी बयान से आप करेंगे तो कोई तुलना कर ही नहीं जा सकती। जो जिसके पास राइट है रोकने का वो नहीं रोक रहे। एक सेकंड, एक छोटा सा आलू, और ये पॉलिटिक्स करते हैं किसी और धर्म के भगवान के बारे में कह देने का कि उन्होंने आग लगाई है, उन्होंने तोड़फोड़ की है। कैसे आप बोलते हैं राम और वाम? प्रभु श्री राम ने खुद इन्हें सजा दिया है अयोध्या का सीट हरा करके। बस ये आपका आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया रहा है ममता दी का या फिर उनकी पुलिस का, अब वो पदयात्रा करेंगे, पदयात्रा तो करिए, लेकिन आप सीधा हॉस्पिटल चली जाती जहाँ वो सबूत मिटा रहे थे। आप फैमिली से मिली, लेकिन फैमिली तो कह रही है कि सुसाइड बता दिया गया था हमें। देखिए, मैं तो कहूँगा एक मुख्यमंत्री के लिए जब इस तरह की जघन्य अपराध, इतनी भयानक घटना होती है और वो पदयात्रा करने चली जाती हैं, तो मैं इसको राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। आप मुख्यमंत्री वो पदयात्रा निकाल सकती है, उन पुलिस औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पुलिस वालों का नाम नहीं निकाल सकती है जिन्होंने ये सब किया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। नहीं, देखिए अंजना जी, जब उस दिन की अगर हम लोग बात करें 9:30 बजे लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो सकता है, पता चला था ये बात और होमिसाइड के टीम को भेजा गया था और जो पहला एफआईआर जो दर्ज हुआ ताला थाना में, वो रेप एंड मर्डर का ही दर्ज हुआ था। भले ही शुरुआती दौर में, और यही सवाल हाईकोर्ट ने भी उठाया कि समथिंग इज अमिस, कि जब आप परिवार वालों को फोन करके बुलाते हैं तो आपने कहा सुसाइड उठाइएगा एक एक करके। सर, मेरा सवाल बस इतना ही है। कल हम सब लोगों ने 78 इंडिपेंडेंस डे मनाया। क्या आप बता सकते हैं कि हम सेफ कितना है? यहाँ हर एक लड़कियों से पूछिए, उनके पास अपनी एक स्टोरी है। ये कानून आएगी जाएगी, लेकिन ये कानून क्या दे रही है, क्या एक्शन ले रही है, क्या हमें पता चला? अगर कानून बन रही है तो उनके पास इतनी हिम्मत हो जा रहे हैं कि ये इतना कुछ करने। हेलो, कैसे हो भाई लोग? देसी डिबेट कॉर्नर चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में आपको कोलकाता का जो इतना बड़ा रेप कांड हुआ है उसके ऊपर कैसे टीएमसी के प्रवक्ता अपने आप को बचाव करते हुए महसूस हुए, आप खुद देखेंगे। मैं वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपके पास पॉइंट टू पॉइंट व्यू दिखाऊंगा। कैसे टीएमसी के प्रवक्ता को जब अंजना ओम कश्यप जी ने पूछा तो कैसे अपने बचाव के साथ उतरते नजर आए। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत अच्छी अपनी राय दी। पॉलिटिक्स इस जगह में कभी नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं देसी डिबेट कॉर्नर का ये वीडियो। विषय का तमाशा बनाते हैं आपके मंत्री हैं, ये क्या बोल रहे हैं? क्या आप ही समझाइए, क्या है ये, क्या है सुर्पनखा बयान? देखिए अंजना जी, अगर बयानों पे ही जाना हो तो मैंने बोला नहीं अपने ओपनिंग रिमार्क में, पर वाम और राम पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर देश प्रदेश की मुख्यमंत्री जिसके पास जिम्मेवारी हो, वो अपनी घृणित मानसिकता से धर्म विशेष राम को, प्रभु राम को इसमें ले आए और कहें वाम और राम ने वो हमला किया, मैं मानता हूं कि फिर अगर उस बयान की तुलना किसी भी बयान से आप करेंगे तो कोई तुलना कर ही नहीं जा सकती। जो जिसके पास राइट है रोकने का वो नहीं रोक रहे। एक सेकंड, एक छोटा सा आलू, क्या आपको हिम्मत है किसी और धर्म के भगवान के बारे में कह देने का कि उन्होंने आग लगाई है, उन्होंने तोड़फोड़ की है? कैसे आप बोलते हैं राम और वाम? प्रभु श्री राम ने खुद इन्हें सजा दिया है अयोध्या का सीट हरा करके। बस ये आपका आंसर है? बिल्कुल। आप इनको राम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये उनका जो है उपयोग करते हैं अपनी पॉलिटिकल करियर को फैलाने के लिए, और ये जो है इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ममता बनर्जी ने ये बात पहली दफा नहीं कहा, ये पहली दफा नहीं कहा ममता बनर्जी जी। हाँ, पहली बार नहीं कहा, बार बार कहती हैं। मैं तो आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, किसी अन्य धर्म का नाम लेकर बार तो ब्लास्फेमी हो जाएगा। आप कैसे इनको नाम बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कैसे बोल देते हैं? ये तो कितना खराब। अगर वो नहीं है तो ये कह दे कि नाम पे मारने वाला पॉलिटिक्स नहीं करते, वो कह दे अगर वो राम जी की पॉलिटिक्स नहीं करते। दूसरी बात, अगर राम और वाम का किया हुआ जो आपकी मुख्यमंत्री जी कह रही हैं, तो नाम बताइए ना जिनको हिरासत में लिया है। नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? कौन है वो लोग जो हिरासत में लिए गए हैं? उनकी आइडेंटिटी क्यों छिपा रही है कोलकाता पुलिस? कोई आइडेंटिटी नहीं छुपाया। आप बताइए। वो तो नहीं बता रहे, हमारे रिपोर्टर्स को नहीं बता रहे। पहले दिन से ये नाम पब्लिक डोमेन में है। संजय रॉय जो कि वो तो आरोपी है, जो कि सिविक वॉलंटियर था। वो तो सिविक वॉलंटियर आरोपी है। आप सवाल नहीं समझ रहे क्या? और आज जो अरेस्ट हुए ये सीबीआई नहीं बताएंगे। 14-15 अगस्त की दरमियान रात में जो आपकी पुलिस ने कहा 40 गुंडों ने किया है, कौन है वो लोग? आइडेंटिटी बिल्कुल नाम है उनका। आइडेंटिटी अगर आपका मुराद है कि उनका धर्म क्या है तो जान लीजिए वो नहीं, आइडेंटिटी ताकि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसकी आत्मा को, अंतरात्मा को झकझोरती है। निर्भया कांड ऐसा ही रहा था, और उसके बाद भी गुड़िया के साथ जो हुआ, उसके बाद ये हम कांड देख रहे हैं। लेकिन जो रवैया रहा है ममता दी का या फिर उनकी पुलिस का, अब वो पदयात्रा करेंगे, पदयात्रा तो करिए, लेकिन आप सीधा हॉस्पिटल चली जाती जहां वो सबूत मिटा रहे थे। आप फैमिली से मिली, लेकिन फैमिली तो कह रही है कि सुसाइड बता दिया गया था हमें। देखिए, मैं तो कहूंगा एक मुख्यमंत्री के लिए
जब इस तरह की जघन्य अपराध, इतनी भयानक घटना होती है और वो पदयात्रा करने चली जाती हैं, तो मैं इसको राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप देश की, वहां की राज्य की आप मालिक हैं वहां की। आप पुलिस को, प्रशासन को एक फोन पे टाइट कर सकती हैं। आपको पदयात्रा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो एक रेजिग्नेशन ले जाके गवर्नर को दे दीजिए कि मैं यहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को नहीं चला सकते। अगर आपको ही पदयात्रा करनी पड़ रही है, ये केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से चल रहे हैं कि भाई कहीं पर भी अपना बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ, अरे भाई आपको जनता ने चुना है। सर अभी अभी दोस्ती टूटी है। देखिए दोस्ती की बात देखिए, आज का विषय, फिर राजनीति करेंगे तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को। नहीं वो तो रहता ही है। हाँ जी, अब आपने कहा कि वहां पर, मैंने कहा ममता जी के ऊपर हमारा स्टैंड क्लियर है बिल्कुल, लेकिन एक वीडियो मेरे पास भी है। ये वीडियो, ये अंकिता भंडारी की मां को पुलिस पीट रही है। ये पुलिस वाला अंकिता भंडारी की मां को मार रहा है। अगर इसमें एक्शन लिया गया होता तो आज ये नौबत वहां भी नहीं आती। अगर 4 पुलिस वालों को पहले कहीं पर सस्पेंड किया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आरोपियों को जेल में निर्भया की तरह डाला गया होता तो मुझे लगता है कि आगे की कहीं पर एक नसीहत बनती। ये निर्भया की मां को पुलिस मार रही, जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अंकिता भंडारी, गलती से आप निर्भया बोल। नहीं, निर्भया केस में जो हुआ, निर्भया केस में पूरी दिल्ली सड़कों पर आई, देश के तमाम कोनों से आए, और दिल्ली पुलिस ने, हमारी सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने पूरी परमिशन दी, राष्ट्रपति भवन के बाहर तक वहां पर आंदोलनकारी रहे, और इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया विपक्ष ने कि जैसे रेप भी कांग्रेस नहीं किया। क्या ये सच थी कि नहीं बात? और उसकी वजह से हमें राजनीतिक नुकसान भी हुआ, आत्मीय नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर तक ले जाकर किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, और 5 आरोपियों को फांसी तक लटकाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन क्या बनारस के रेपिस्ट को न्याय मिला? 2 महीने तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे। यहां पर बड़ी बड़ी बातें हैं। ममता बनर्जी जी की पूरी गलती है, और हर हाल में उस पुलिस कमिश्नर को जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज ये मुद्दा राजनीति से बहुत ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक दल जो सत्ता में केंद्र में बैठा है वो रेपिस्ट में हिंदू और मुसलमान ढूंढता है। आज वही काम ममता जी ने कर दिया, उनको राम और वाम दिखाई दे गया। लज्जा आनी चाहिए, आप तो स्वयं महिला हैं। आप कहती मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती हूं, मैं यहीं पर धरने पे बैठी हूं, और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करती, बाकी सबकी गर्दन सीधी हो जाती। आज सीबीआई के पास केस है। अब सीबीआई को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तमाम सबूतों को इकट्ठा करें, और अगर किसी पुलिस वाले ने वहां पर सबूत मिटाने का प्रयास किया हो तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल 100% पुलिस वालों के खिलाफ अगर किसी ने भी सबूत मिटाने का काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड में मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, लेकिन जो आज लोग इस मंच से कह रहे हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ये अंकिता भंडारी की मां को पीटने वाले अधिकारी को भी सस्पेंड करना चाहिए। मैं अंकिता भंडारी पर आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उस आपके पास भी आऊंगी। हमारे नहीं अंजना जी, मैं कोलकाता पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो ऑफिसर इन्वॉल्व है, अगर इस जैसे कि बताया गया कि पहले परिवार वालों को बोला गया कि ये सुसाइड है, 3 घंटे मिलने नहीं दिया गया, तो हर वो ऑफिसर जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वही सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए जो यहाँ पे रेपिस्ट और मर्डरर है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, सीबीआई ने 4 पुलिस ऑफिसर को, शायद 4 होंगे या कुछ कम या बेसी होंगे, लेकिन सीबीआई ने उन्हें समन जरूर किया। तो बेशक हमें उम्मीद है कि सीबीआई जो है, वो जो महिला बता रही है, एक तरफ लड़की की माँ है, एक तरफ लड़की के पिता हैं, हम लोग को सब खबर पहुंच रही थी, ममता दी को नहीं पहुंच रही थी। वो पदयात्रा निकाल सकती हैं उन पुलिस। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पुलिस वालों का नाम नहीं निकाल सकती हैं जिन्होंने ये सब किया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। नहीं देखिए अंजना जी, जब उस दिन की अगर हम लोग बात करें, 9:30 बजे लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो सकता है, पता चला था ये बात।
और होमिसाइड के टीम को भेजा गया था और जो पहला एफआईआर जो दर्ज हुआ ताला थाना में वो रेप एंड मर्डर का ही दर्ज हुआ था। भले ही शुरुआती दौर में, और यही सवाल हाईकोर्ट ने भी उठाया कि समथिंग इज अमिस, कि जब आप परिवार वालों को फोन करके बुलाते हैं तो आपने कहा सुसाइड। उठाइएगा एक एक करके। हाँ सर, मेरा सवाल बस इतना ही है। कल हम सब लोगों ने 78 इंडिपेंडेंस डे मनाया। क्या आप बता सकते हैं कि हम सेफ कितना है? यहाँ हर एक लड़कियों से पूछिए, उनके पास अपनी एक स्टोरी है। ये कानून आएगी जाएगी, लेकिन ये कानून क्या दे रही है, क्या एक्शन ले रही है, क्या हमें पता चला? अगर कानून बन रही है तो उनके पास इतनी हिम्मत हो जा रहे हैं कि ये इतना कुछ करने को तैयार है, और अभी आगे कुछ और भी देखें या फिर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अपराध में जब पॉलिटिक्स जुड़ जाता है तो ही ऐसे हरकत होते, वरना मेरी बहन ने सही कहा कि ऐसा हिम्मत कैसे हुआ किसी इंसान को हैवान बन करके ऐसा कांड करने का? ये हिम्मत कहाँ से लाया उन्होंने? मैंने माइक पकड़ा हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमेशा ये रेप केस जो होता है इसमें फैसले आने में इतने टाइम क्यों लगते हैं, और अगर फैसले आते हैं तो इधर उधर करके क्यों बताया जाता है कि अभी ये हुआ, सुसाइड हुआ, रेप नहीं?